दुनिया में परोपकार सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों की सहायता इस दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है। जीवन में दूसरे से उम्मीद कम और खुद पर विश्वास ज़्यादा रखिए। ज़िंदगी में बेशक हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। भीख और सीख ठोकरें खाकर ही मिलती है। जीवन में किस्मत पर नहीं, अपनी मेहनत पर गुरूर होना चाहिए। ज़िंदगी जीने के लिए पिता की दौलत नहीं, बल्कि पिता का साया ही काफ़ी है। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती, बल्कि आपको इस दुनिया के हिसाब से ढलना पड़ता है। आपका नज़रिया सबसे अधिक मायने रखता है कि आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को अवसर के रूप में देखते हैं या फिर कमी के रूप में। जो खुद खुश रहते हैं उनसे दुनिया खुश रहती है। जो जीवन में छोटी मुश्किलों को देखकर ही घबरा जाते हैं, वो कभी भी बड़ी सफलता का अधिकार नहीं रखते। दूसरे के ऊपर भरोसा रखने वाले दूसरों की गुलामी करते हैं, लेकिन खुद पर भरोसा करने वाले बेखौफ जीते हैं। मुश्किलें जीवन का दूसरा नाम है, क्योंकि जब मुश्किलें नहीं होंगी तब जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मीठा पानी सबको भाता है, परंतु खारा पानी किसी को नहीं भाता। अब सोचने वाली बात यह है कि मोती समुद्र की गहराइयों में ही बनता है। खारे पानी के मध्य रहकर हर क्षण भक्षकों से टकराकर अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर ही सीप मोती प्रदान कर पाती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि बिना संकटों का सामना किए बिना आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए निडर होकर संकटों का सामना कीजिए। हम सब समय की महत्ता को पहचानते हैं। समय ही हमें बनाता है, समय ही हमें नष्ट कर देता है। कभी समय ठीक चलता है तो कभी बहुत ही खराब समय आता है। विचित्र बात यह है कि हम फिर भी समय को ही नष्ट करते हैं। स्मरण रखिएगा, समय केवल जाता है, कभी आता नहीं है। इसीलिए समय की प्रतीक्षा में समय व्यर्थ न करें। जो भी करना है आज अभी इसी क्षण प्रारंभ करो। फिर चाहे वो किसी को सुख देना हो या स्वयं को बदलने का प्रयास करना हो, कुछ भी हो विलंब न करें, क्योंकि समय उसी का साथ देता है जो समय का सम्मान करता है। समय कितना विचित्र होता है। समय हमारे साथ हो तो हम स्वयं को राजा मान लेते हैं, वहीं समय यदि विरुद्ध हो जाए तो रंक बनने में समय नहीं लगता। इसीलिए मनुष्य की एक आदत होती है कि बुरे समय के लिए कुछ बचा कर रखता है, लेकिन संबंधी और मित्र बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं। व्यक्ति सोचता है क्यों न धन संचय कर लें। धन का तो कोई मन नहीं होता जो समय आने पर बदल जाए। संसार कहता है धन का संचयन करते रहो, बुरे समय में काम आएगा। मैं कहता हूँ शुभ काम करते रहो, आनंदित रहो, स्वयं पर और ईश्वर पर भरोसा रखो। बुरा समय कभी आएगा ही नहीं। बहती नदियाँ कितनी सुंदर होती हैं, कितनी पावन होती हैं। जहाँ से जाती हैं वहाँ एक नया जीवन प्रदान करती हैं। धरा को सींचती हैं और अकाल को दूर रखती हैं। इसलिए नदी को माँ के समान पूजा जाता है। किंतु क्या कभी आपने यह सोचा है कि नदी जन्म कैसे लेती है? क्या यह प्रारंभ से ही इतनी विशाल होती है? नहीं, यह वर्षा की छोटी छोटे बूंदें गिरकर मिलती हैं, एक सूक्ष्म धारा बनती हैं, और यह धारा पर्वतों के हिम को काटते हुए, स्वयं को पिघलाते हुए जलप्रपातों से गिरती हैं और फिर जाकर नदी बनती है। इसी प्रकार ऐसे कोई महान नहीं बन जाता। छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक विशाल व्यक्तित्व बनाते हैं। इसीलिए जीवन में प्रयास करते रहें, अस्तित्व अपने आप बन जाएगा। बबूल का पेड़ कितना विशाल होता है, कितना विशाल होता है। पीपल का पेड़ भी विशाल होता है। किंतु क्या आपने कभी सोचा है
क्यों बबूल के पेड़ को काट कर उसका उपयोग किया जाता है और क्यों पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। वो इसलिए क्योंकि पीपल का पेड़ उसके नीचे बैठे पथिक को छाया देता है, अपनी डाल पर असंख्य पंछियों को बसेरा देता है, किसी को कांटे चुभाकर दूर नहीं करता बल्कि उसे शीतल छाया देकर उसकी थकान हर लेता है। इस संसार में यदि सम्मान पाना है तो पीपल की भांति ही बनना होगा। कुछ देना सीखो, आनंद, सुख, शीतलता बांटना सीखो और कांटों की भांति कभी भी किसी को कष्ट न दो। सम्मान स्वयं आपके पास चल कर आएगा। क्या कभी आपने सोचा है जब माता संतान को जन्म देती है तो क्या होता है? 9 माह का गर्भ और इन सब की तीव्र पीड़ा। कहते हैं यह पीड़ा इतनी भयंकर होती है कि मानो जैसे संतान के जन्म के साथ माता को भी एक नया जन्म मिल जाता है और इस जन्म के साथ ही अंत होता है माता की पीड़ा का। किंतु यदि आप दृष्टिकोण बदल के देखें तो आप ये समझ पाएंगे कि पीड़ा का ये अंत अपार आनंद का प्रारंभ है। संतान माता पिता के लिए सुख का प्रारंभ है। जीवन के साथ भी यही होता है। हम किसी किसी संबंध या किसी स्थिति के पीड़ादायक अंत के कारण इतना विचलित हो जाते हैं कि उस आनंदमयी प्रारंभ को देख ही नहीं पाते। इसीलिए स्मरण रखिएगा, पीड़ा आनंद के प्रारंभ का लक्षण है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति का जीवन क्या है? अब आप कहेंगे जन्म और मृत्यु के बीच का समय। और मृत्यु कब होती है? जब व्यक्ति सांस लेना छोड़ दे, हाथ पांव चलाना छोड़ दे, सोचना छोड़ दे। ऐसा नहीं है। जल की मृत्यु तब नहीं होती जब वो सूख जाती है। जल की मृत्यु तब होती है जब वो प्यास बुझाना बंद कर देती है। इसी तरह सूर्य की मृत्यु तब नहीं होती है जब उस पर ग्रहण लग जाए या जब सूर्यास्त हो जाए। सूर्य की मृत्यु तो तब होती है जब वो भविष्य में संसार के जीवों को प्रकाश की आशा देना छोड़ दे। उसी प्रकार मनुष्य का अंत, उसकी मृत्यु तब होती है जब उसके भीतर की करुणा का अंत हो जाए। करुणा का भाव है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है, जो एक मनुष्य को किसी और मनुष्य का कष्ट और उसकी आवश्यकता का अनुभव कराती है, जो उसे बल देती है, किसी और की सहायता करने के लिए उसे पात्र बनाती है, इस सृष्टि का नियंत्रण रखने के लिए। इस संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा पर्वत पर चढ़ना, कोई कहेगा पानी में तैरना और कोई कहेगा उड़ना। किंतु क्या यह वास्तव में कठिन है? असल में देखा जाए तो बस ये थोड़े भिन्न हैं। जो काम हमारे लिए थोड़े भिन्न हो हम उसे कठिन समझ लेते हैं। जैसे पर्वत चढ़ने की कला भिन्न है, उड़ने की कला भिन्न है। जैसे कि कुछ लोग गणित और विज्ञान को कठिन समझ लेते हैं, किंतु वास्तव में बस ये साहित्य से थोड़े से भिन्न हैं। कठिन नहीं, संसार में कठिन कुछ भी नहीं है, बस एक दूसरे से भिन्न है। जैसे कुछ लोग ही जो कभी कभी हमें समझ नहीं आते क्योंकि हमारी सोच और विचारधारा से वह भिन्न होते हैं, किंतु यह समझ लिया जाए कि वो कठिन नहीं है, बस थोड़ी भिन्न है, तो अनेकों संबंधों को बचाया जा सकता है। यह संसार बहुत ही बड़ा है और हम उसके सामने बहुत ही छोटे। इस संसार में लाखों लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें समझते हैं कि संसार कितना बड़ा है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है, और इस संसार की रचना करके ईश्वर ने कितना बड़ा कर्म किया है। किंतु आपको इस जीवन में कुछ मुट्ठी भर लोग मिलेंगे जो यह बताएंगे कि इस संसार में आप कितने महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करता, दिन रात परिश्रम करता है ताकि अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए धन कमा सके। परंतु क्या केवल धन कमाना पर्याप्त है? आप कहेंगे हाँ, क्यों नहीं।
धन से सब कुछ मिलता है, विद्या मिलती है, घर मिलता है, औषधि मिलती है, खाना मिलता है। दोस्तों, यह सब एक सीमा तक ठीक है, किंतु थोड़ा मन से सोच के देखिए, जब बालक रोगी होता है तो उस कड़वी औषधि को क्यों पी लेता है? क्योंकि उसके पिता ने इस औषधि को धन से खरीदा है? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके सामने खड़ा उसके पिता पर उसको विश्वास होता है कि वह उसे कुछ होने नहीं देगा। यह विश्वास, ये संस्कार कभी धन से नहीं मिलता। यह मिलती है उस समय से जो माता पिता ने अपने संतान के साथ बिताया है। इस जीवन में धन अवश्य कमाइए, किंतु अपने परिवार को भी समय दीजिए। वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप अपने घर जरूर गए होंगे, लेकिन चप्पल पहनने के कारण आप उस कीचड़ से तो बच जाते हैं, किंतु उन चप्पलों द्वारा उड़ने वाली बूंदें आपके वस्त्रों को मैला कर ही देती है। इस कारण से आप चप्पल पहनना तो नहीं छोड़ देंगे। इसी प्रकार जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं चप्पल की भांति, जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, किंतु वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, किंतु हर बात को यदि गंभीरता से लेने लगोगे तो जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। यह संसार नश्वर है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं जो सदा के लिए जीवित रहेगा। तो जब तक यह जीवन है, संतोष और आनंद से जिएं और स्वयं पर छिड़कने वाली कीचड़ पर ध्यान न दें, बस आनंद बांटते रहें। दोस्तों, परीक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिससे मुझे, आपको, सबको कहीं ना कहीं देना ही पड़ता है। स्मरण कीजिए, अपने बालपन में आप परीक्षा देने बैठे। अब कुछ बालक ऐसे होते हैं जो वर्ष भर परिश्रम करते हैं, पढ़ते हैं, मन से परीक्षा देते हैं, और वहीं कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपने आसपास बैठे बालकों की नकल करते हैं और परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो जाते हैं। बुरा लगता है यह सोचकर कि कोई बिना परिश्रम के परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हो सकता है, किंतु स्मरण रखिएगा, जो नकल करते हैं वो परीक्षा में तो उत्तीर्ण हो सकते हैं, परंतु जीवन में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वह नकल करके बिना प्रश्न को समझे, बिना उत्तर का तरीका निकाले कभी सफल नहीं हो सकते। यही हमारे साथ भी होता है। हम हमारे जीवन में दूसरों को देखते हैं, उसकी नकल करते हैं, उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, किंतु न हमारे जीवन में सफलता आती है न आनंद आता है, क्योंकि हम एक विशेष बात भूल जाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व भिन्न होता है। आप दूसरों की नकल करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, किंतु यदि आपको अपने जीवन में सफलता लानी है, यदि अपने जीवन में आनंद लाना है, तो स्मरण रखिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर जीवन में स्वयं ही खोजना पड़ता है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत सीख मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।